Welcome back students. Today we discuss another important topic that is reactivity series. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, वो कितने रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं, हाई रिएक्टिव हैं, तो उन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के हिसाब से उन्हें टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में प्लेस करना, वो क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ये सब हम किसके अकॉर्डिंग देख पाएंगे, हम उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अभी जब मैंने मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने पढ़ा तो हमें देखा कि सोडियम क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, पोटेशियम क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, कैल्शियम क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है। इसके अपोजिट गोल्ड, सिल्वर उतने रिएक्टिव नहीं होते, यानी कि वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसको आप जनरली ऐसा समझ सकते हो कि जब आपको गोल्ड मिलता है नेचर में तो वो अब फ्री फॉर्म में मिलता है, किसी भी तरह के ऑक्साइड, हाइड्राइड या किसी तरह की कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता वो, क्योंकि वो क्या है, लेस रिएक्टिव है और वो किसी भी तरह का कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। इसके अपोजिट आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जब भी नेचर में फाउंड होंगे वो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में, ऑक्साइड में, हाइड्राइड में, किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में फाउंड होंगे। तो अब हम इस सीरीज को समझने जा रहे हैं कि कैसे एलिमेंट अरेंज हैं और कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर है सिंबल, देखिए आप क्या है, के। ये सिंबल है पोटेशियम का। किसका सिंबल है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। उसके नीचे क्या है, सोडियम। उसके नीचे क्या है, कैल्शियम। उसके नीचे क्या है, मैग्नीशियम। तो अभी मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव। तो जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इस सीक्वेंस को याद कैसे रखा जाए, उसकी एक बहुत सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और उसके बाद आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज एज इट इज याद रहेगी और आप ये सीक्वेंस भूलेंगे नहीं। देखिए यहां पे मैंने एक ट्रिक ले ली, एक वर्ड लिखा केदार। क्या लिखा, केदार। तो केदार के, पोटेशियम का के, केदार। नेक्स्ट वर्ड लिखा नाथ। नाथ, यहां पे ना और यहां पे एन ए, केदारनाथ। थर्ड वर्ड मैंने लिखा का। वैसे का हम कैसे लिखेंगे, के से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ याद रखने के लिए हम याद रखेंगे काम हमें लिखना है सी ए से। तो केदारनाथ का, के फॉर पोटेशियम, नाथ न सोडियम, का कैल्शियम, केदारनाथ का। यहाँ पे हम एक वर्ड लिखेंगे माली। क्या लिखेंगे, माली। और यहाँ जो ये माँ है इससे हम याद रखेंगे एम जी, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली। तो के फॉर पोटेशियम, नाथ सोडियम, केदारनाथ का सी ए कैल्शियम, माली, माली से एम जी मैग्नीशियम। नेक्स्ट वर्ड देखिए माली। उसके बाद ए एल, तो आलू, आलू, ए एल, केदारनाथ का माली आलू। उसके नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे जीरा, आलू जीरा, आलू जीरा। तो यहाँ जी से आपको याद रहेगा जेड एन, केदारनाथ का माली आलू जीरा। फिर यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे फीके। क्या लिखेंगे, फीके। और यहाँ फी से आपको याद रहेगा एफ ई, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके। अब इस सीक्वेंस से आप देखिए, केदार के पोटेशियम, नाथ न से सोडियम एन ए, केदारनाथ का सी ए कैल्शियम, माली एम जी मैग्नीशियम। तो याद हो गया केदारनाथ का माली। उसके बाद आलू ए एल एल्यूमिनियम, जीरा Zn जिंक, फीके Fe आयरन। केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके।
सीक्वेंस याद हो गया। उसके नेक्स्ट आप देखिए सूखे, क्या वर्ड लिखेंगे? सूखे। और यहां इस स से आपको याद रहेगा एस एन, स से याद रहेगा एस एन। एस एन किसका सिंबल है? किसका सिंबल है एस एन? सोचिए, आपका होमवर्क है, ठीक है। एस एन किसका सिंबल है आपको सोचना है। अभी 1 मिनट मैं बता ही दूंगा आपको, लेकिन 1 मिनट आप थिंक कीजिए किसका है। तो केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके सूखे पकाता, पकाता। और यहां प से पीबी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एच, एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन। तो केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके सूखे पकाता है। तो सीक्वेंस आपको याद हो गया। केदार के फॉर पोटेशियम, नाथ Na फॉर सोडियम, का Ca फॉर कैल्शियम, माली Mg फॉर मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, फीके Fe आयरन, जीरा Zn, तो सूखे Sn, पकाता Pb। अब Pb किसका सिंबल होता है? Pb सिंबल होता है लेड का। किसका होता है? लेड का। Sn किसका होता है? Sn नहीं आया आपके याद? Sn सोचो किसका होता है। चलो आज नहीं बताऊंगा आपको, Sn आपको सोचना है, सर्च करना है आपको कि Sn किसका सिंबल होता है H फॉर हाइड्रोजन। तो इतना सीक्वेंस आपको याद हो गया और ये एलिमेंट आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। अब इसके बाद एक चीज़ है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन के बाद जो ट्रिक है, जो अनदर 4 एलिमेंट्स हैं, उसके लिए एक अलग से आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देखिए कॉपर सस्ता आता है ना, तो कॉपर जनरली हम क्या करते हैं, हम जो गहने पहनते हैं वो हम किसके पहनते हैं? तो सिल्वर के या गोल्ड के। लेकिन पुराने ज़माने में उतना पैसा नहीं था, तो ठीक है भाई कॉपर के पहन लो, है ना। तो कॉपर हटाकर, कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहनो। ये होता है ना कि कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहनो, कि पैसा आता गया, अब आप तांबे की तरफ नहीं जाओगे, कॉपर की तरफ नहीं जाओगे, अब आप महंगी चीज़ पे जाओगे तो आप सिल्वर पे और फिर उसके बाद गोल्ड पे। तो कॉपर Cu हटाकर हर्ष यहाँ पे Hg किसका सिंबल है? मर्क्यूरी। किसका है? मर्क्यूरी। सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। तो कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहनो। तो ये अच्छे से आपको ट्रिक वाइज पूरी की पूरी सीक्वेंस माइंड में सेट होगी और इस सीक्वेंस को एज इट इज स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस का कितना इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज अभी हमने सीखी है, अब हम उसका यूज़ करने जा रहे हैं कि क्यों हमें वो सीक्वेंस को जानना इंपॉर्टेंस था और उस सीक्वेंस से हम कैसे अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, इन रिएक्शंस को रिएक्टेंट मैंने लिख दिया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा और वो क्यों ऐसा बनेगा, वो अब आप देखेंगे कि उस सीक्वेंस से हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन को डाला, ये किसका सिंबल है? आयरन, Fe। अब हम याद करते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं कि ट्रिक नहीं पता या कुछ भी मतलब लॉजिक नहीं पता, तो याद करेंगे कि ठीक है यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Fe है, प्रोडक्ट में Fe यहाँ पे आ गया, Cu यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर अब वो सीक्वेंस आपके ध्यान है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है,
तो अब इस चीज़ को आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक पावरफुल इंसान एक कम पावरफुल इंसान को क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि आप क्लास में जाते हैं और आपने अपनी जगह बेंच पे फिक्स की हुई है कि जी मैं तो फर्स्ट बेंच पे बैठूंगा, लेकिन क्या होता है कि आप उतने हेल्दी नहीं हैं, उतना आपका हेल्थ नहीं है, उतने आप स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिकली। तो एक स्टूडेंट आता है जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उठना नहीं चाहते बट वो फोर्सफुली क्या करता है, आपको हटा देता है। तो वो पावरफुल है तो उसने वो क्या कर दिया, हटा दिया। इसका उल्टा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लेस पावरफुल हो, आप उसको नहीं हटा पाओगे, वो आपको हटा देगा। यही सेम चीज एलिमेंट्स के साथ है। तो एक जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के आसपास आएगा, तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। तो अब आप देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम आयरन को डालते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, ब्लू। क्या होगा, ब्लू। और आयरन का कलर जनरली ब्राउनिश सा रहता है। क्या रहता है, ब्राउनिश सा कलर होता है। तो कॉपर सल्फेट आपने डाला आयरन में, अब यहाँ पे क्या बनेगा वो मुझे रटने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में सीक्वेंस है। क्या, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके, फीके फीके फॉर Fe आयरन। इस सीक्वेंस में आप यहाँ पे देखिए केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके Fe फीके आ गया। सूखे पकाता है, सूखे पकाता है। इसके बाद कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहनो। और मैंने क्या कहा था कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हाईली रिएक्टिव अपर पार्ट पे है और जितना जितना आप नीचे जाते रहेंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट आता रहेगा। तो देखिए फीके कहाँ है, Fe यहाँ पर, ठीक है। और कॉपर हटाकर Cu यहाँ पर, तो Cu हवा के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर क्या हुआ, लेस रिएक्टिव, और आयरन क्या हुआ, मोर रिएक्टिव। तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा। कमजोर बच्चे को, ये कौन है, ये क्लास का वो मोटा बच्चा है, ठीक है, और वो आप क्या हो, कमजोर, तो वो आपको आके आपकी जगह से हटा देगा। तो उसने आपको आपकी जगह से हटा दिया तो क्या हुआ, आपकी जगह पे आ गया Fe यानी मोटा बच्चा, SO4 सल्फेट, और आप क्या हो गए, आप जगह से हट गए। तो क्या हुआ, जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डालेंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर। अब आयरन सल्फेट का कलर और कॉपर का कलर, कॉपर का कलर रेडिश और आयरन सल्फेट का वही ब्राउनिश सा कलर रहेगा। क्लियर। सिमिलरली अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, यहां पे क्या है, AgNO3, कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहनो। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, किसका सिंबल है, सिल्वर का। NO3 नाइट्रेट, तो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका कलर जनरली क्या होता है, ये क्या होगा, कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस। अब सिल्वर नाइट्रेट या हल्का व्हाइटिश कलर भी हो सकता है या कलरलेस रहेगा। इसके अंदर आपने क्या डाला है, कॉपर। क्या डाला है आपने, कॉपर। इसका कलर क्या रहेगा, ब्लू। कोई कॉपर सल्फेट जब बनता है क्या बनता है, कलर ब्लू बनता है। तो अब आप देखिए वापिस से वही सीक्वेंस याद कीजिए, कॉपर हटाकर, कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहने हो। सीक्वेंस को अब यहां पे देखिए, कॉपर हटाकर सिल्वर गोल्ड पहनो। कॉपर कहाँ है, सीरीज में ऊपर है, सिल्वर कहाँ है, सीरीज में नीचे है। तो कॉपर क्या हुआ, हाई रिएक्टिव, सिल्वर क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। तो सिमिलरली जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया है कि ये क्या है, पावरफुल स्टूडेंट है, ये क्या है, लेस पावरफुल है। तो पावरफुल स्टूडेंट लेस पावरफुल को क्या कर देगा, पीछे कर देगा। तो सिमिलरली कॉपर नाइट्रेट और Ag क्या हो जाएगा, अलग, सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग। अब कॉपर नाइट्रेट का कलर कलरलेस और Ag का कलर क्या हुआ, वाइट। क्या हुआ, वाइट। सिमिलरली आप थर्ड एग्जांपल देखिए, आपके पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, ब्लू, और साथ में है आपके जिंक। क्या है, जिंक। अब ध्यान दीजिए, आलू जीरा,
आलू जीरा, कॉपर हटाकर, तो Zn क्या है, जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगेन आप सीक्वेंस में देख सकते हैं कि कॉपर जिंक आयरन से जस्ट ऊपर, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो अगेन एक हाई रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सिमिलरली जिंक सल्फेट और कॉपर क्या होगा आपका अलग। अब कॉपर का कलर ब्लू और जिंक सल्फेट क्या होगा, कलरलेस। तो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने इन इक्वेशंस के अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर किसी तरह से भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास उस सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो एक सीक्वेंस से हमारे माइंड में है, तो हमें किसी भी तरह से इस प्रोडक्ट को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ सीक्वेंस देखना है। हमने देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, कैसे अगर एक लेस रिएक्टिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा एक हाईली रिएक्टिव से। यहाँ से एक चीज़ और मेरे क्लियर होती है, मान लीजिए कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस रिएक्शन को ऐसे लिख दे FeSO4 प्लस Cu, क्या होएगा। अब आप ये मत करना कि सर ने बताया था जी यहाँ पे हम कर देंगे CuSO4 और यहाँ पे हम कर देंगे Fe। क्या ये सही है, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन रॉन्ग है। क्या है रिएक्शन रॉन्ग, क्योंकि वही चीज ध्यान रखनी है। देखिए जीरा आलू, ठीक है, आलू जीरा फीके पकाता है, सीक्वेंस में देखिए आलू Al जीरा Zn फीके Fe, तो Fe उसके बाद देखिए कॉपर हटाकर हाइड्रोजन से नीचे, तो ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। अब आप हो ये कमजोर बच्चा है ये, ठीक है, और ये क्या है हाईली रिएक्टिव है, ये वो पावरफुल बच्चा है। तो एक छोटा बच्चा उस पावरफुल बच्चे को नहीं हटा पाएगा, यानी कॉपर आयरन को किसी भी हालत में रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिक समझ में आ गया होगा और ट्रिक से आपको ये भी याद हो गया होगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम रिएक्टिव है, और कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को रिप्लेस क्यों करता है। तो इसी पर आधारित, इसी पर बेस कुछ रिएक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। ये बहुत इजी हैं रिएक्शंस, आप अच्छे से सीक्वेंस क्लियर कर पाएंगे, जो मैंने आपको समझाई है आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4, ये 4 के 4 क्वेश्चन बेटा 4 सेकंड के भी नहीं हैं, अगर हमें अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है। और अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे, आप उसको सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे, ट्रिक को आप दिमाग में रखेंगे, तो ये चारों क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही और भी बहुत सी रिएक्शंस जो मेटल नॉन मेटल में आपके पास पीछे आ चुकी हैं या आने वाले टॉपिक्स में आएंगी, उनमें भी आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।